नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर से बीजेपी नेता बने मनीष कश्यप एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए जब पीएमसीएच में उनके साथ मारपीट की खबरें वायरल होने लगी। सबने खूब ट्रोल किया, विरोध के साथ साथ अब समर्थन भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे अधिक दिलचस्प पोस्ट की है बिहार के पूर्व डीजीपी और अब महात्मा जी बन चुके, बाबा बन चुके गुप्तेश्वर पांडे ने कटाक्ष भरे लहजे में व्यंग की भाषा में जो पोस्ट किया है, ये पोस्ट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनकी इस पोस्ट से, इनकी बातों से आप कितना सहमत है। क्योंकि जो बातें कही गई हैं मनीष कश्यप को लेकर और जो बातें सामने आ रही है, मनीष कश्यप अपनी लड़ाई लड़ने पीएमसीएच में नहीं गया था। सबको पता है कि पीएमसीएच जो है वहाँ पर लाठियाँ बरसती है, उसके भीतर कैमरा चालू करना गुनाह है, अपराध माना जाता रहा है। लंबे समय से खबरें आती रही है वहाँ पर मरीजों के परिजनों की पिटाई की, और पत्रकार अगर वहाँ पर कैमरा चालू करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार बदसलूकी बार बार हुई है। बाबा गुप्तेश्वर पांडे का ये पोस्ट है, ये पढ़कर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, हजारों लोगों तक इसकी पहुंच हो गई है। वो लिखते हैं कि बिहार में मनीष कश्यप नाम के एक पत्रकार हैं। अभी एक डॉक्टर साहब ने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मौलाना मुनीर से मनीष के निजी संबंध है। पाकिस्तानी जनरल ने भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पटना के मनीष कश्यप को सेट कर गोला, बम, बारूद, मिसाइल और एटम बम के साथ अकेले पटना पीएमसीएच को उड़ाने के लिए भेज दिया। मनीष को पीएमसीएच पर हमला कर उसको उड़ाना था। सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीज की जिंदगी खतरे में थी। इसी बीच पीएमसीएच के डॉक्टरों को जनरल मुनीर की साजिश का पता चल गया। सैकड़ों देशभक्त डॉक्टरों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए शहादत देने का संकल्प लेते हुए बम, गोली, मिसाइल की परवाह किए बगैर मनीष कश्यप पर हमला बोल दिया। जो अकेले थे उनको घायल किया, लेकिन चूंकि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते इसलिए मनीष की हत्या नहीं की। अपने शौर्य पराक्रम से बहादुर डॉक्टर लोगों ने पीएमसीएच के सैकड़ों डॉक्टर और हजारों मरीजों की जान बचा ली। पता चला है कि मनीष कश्यप के पास से AK-47 समेत भारी संख्या में गोली, बम और मिसाइलें बरामद की गई हैं। वहीं बहादुर डॉक्टर लोग अब एटम बम की खोज कर रहे हैं जो मनीष कश्यप लेकर गए थे। आशा है जल्दी उसकी भी बरामदगी हो ही जाएगी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट आतंकवादी मनीष की पीएमसीएच को उड़ाने की योजना को अपनी जान जोखिम में डालकर ध्वस्त करने के लिए उन डॉक्टरों को चिन्हित कर जीते जी उनको परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया जाए। हम ऐसे राष्ट्रभक्त, ओजस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी डॉक्टरों पर गर्व है। उन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश में अपने समुदाय का ओवरदेश नाम रोशन किया है। बिहार या देश के चिकित्सकों के संघ ने भी अभी तक इन महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया। ये चिंता की बात है। इससे इन वीरों का मनोबल गिरेगा। इस अभियान में भाग लेने वाले सभी डॉक्टर बंधुओं के पुरुषार्थ को मेरा विनम्र प्रणाम। जब तक ऐसे भारत माँ के सपूत हैं तब तक देश की आन बान शान को कोई खतरा नहीं। और इस पोस्ट के नीचे मनीष कश्यप के अस्पताल में इलाजरत वाली तस्वीर साझा की गई है। जी हाँ, तो गुप्तेश्वर पांडे जो कि अब बाबा जी बन चुके हैं, प्रवचन करते हैं, भजन करते हुए आपको नजर आ जाते हैं सोशल मीडिया पर गाए बगाए। उनके वीडियोस आपको दिख जाते होंगे, जो कि बिहार के चर्चित अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी और डीजीपी के सबसे बड़े बिहार पुलिस के मुखिया के पद से वो रिटायर हुए थे। वीआरएस उन्होंने लिया था, चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा भी रही है, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तो गुप्तेश्वर पांडे का ये जो पोस्ट है ये व्यंग भरे लहजे में है और पीएमसीएच के जो जूनियर डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मारपीट और गुंडई की, और पीएमसीएच से गुंडई और मारपीट की खबर ये कोई पहली बार नहीं आई है। वहां पर लाठी डंडे चलते हैं, वहां अलग कानून है। लगता है जैसे पीएमसीएच बिहार में है ही नहीं, वो पाकिस्तान में है या तालिबान में है, क्योंकि वहां पर बिहार में जो कानून है, कानून व्यवस्था है, वो वहां पर लागू नहीं होती है।
वहाँ पर तालिबान वाला शासन है, वहाँ अपना लोगों का कानून, जो अस्पताल का प्रशासन है उसका कानून चलता है। और मन इतना बढ़ा हुआ है पीएमसीएच में कार्यरत जो डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका, कि वो जो इलाज कराने लोग जाते हैं, अगर व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो उनको पीटते हुए ये कहते हैं कि जाओ थाना, पुलिस प्रशासन, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बार फिर से एक वीडियो जो है आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, जिसमें पीएमसीएच के भीतर जो मरीज़ हैं 4-5 लोगों की पिटाई की गई है डॉक्टरों के द्वारा, स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा, अस्पताल प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर जो गार्ड है उनके द्वारा। तो ये पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ जो मारपीट की घटना सामने है, जिसके बाद वो इलाजरत हैं, ये सूचना आ रही है। और चोटें जो हैं वो आई हैं, जिस तरीके से उसकी भी हेल्थ बुलेटिन जारी की गई है और उनके चैनल पर इसको साझा किया गया है। मनीष कश्यप को लेकर आप क्या सोचते हैं? पीएमसीएच में जो व्यवस्था है, ठीक है आप मनीष कश्यप का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप अपने लिए लड़ने तो वहाँ गया नहीं था, किसी न किसी की मदद करने वहाँ गया था। तो आपको इस बारे में क्या सोचना है कि जो पीएमसीएच है, जहाँ से इस तरीके की बार बार खबरें आई हैं कि वहाँ पर गुंडई होती है, लोगों के ऊपर लाठियाँ बरस जाती है, कोई सवाल करता है, कोई व्यवस्था को लेकर अगर प्रश्न करता है तो उस पर लाठियाँ बरस जाती है। और मनीष कश्यप के साथ जो एक घटना घटी है, इसको लेकर गुप्तेश्वर पांडे ने जो बातें कही हैं कि क्या मनीष कश्यप कोई आतंकवादी था, क्या वो खतरा था कि देश के ऊपर खतरा आया हुआ था, और डॉक्टर लोग जिनको भगवान कहा जाता है उन लोगों ने ये जो काम किया है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है और जीते जी परमवीर चक्र देने की मांग की गई है। और जो डॉक्टरों का संघ है उनसे भी गुजारिश की गई है कि आपने इन महापुरुषों को अब तक सम्मानित क्यों नहीं किया, ये तो जायज़ बात नहीं है। तरह इस ओर ध्यान दिया जाए, इन डॉक्टरों को, पीएमसीएच में जो मारपीट करने वाले, गुंडई करने वाले डॉक्टर हैं, उनका भी थोड़ा सम्मान किया जाए। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।